इन दिनों वैलेंटाइन वीक की खुमारी युवाओं पर सिर चढ़कर बोल रही है। हर तरफ युवा अपने प्रेम का इजहार करते नजर आ रहे हैं। वैलेंटाइन वीक के अवसर पर हम आपको ऐसे प्रेमी जोड़े से मिलाने जा रहे हैं जो अपने पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन इनकी प्रेम कहानी दिलचस्प है। राजेंद्र रहने वाले राजस्थान के हैं और उनकी दिल लगी हो गई बिहार की मंजू से, जो बाद में शादी में बदल गई। पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान राजेंद्र और मंजू ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वैलेंटाइन वीक के अवसर पर हम लगातार आपको ऐसे प्रेमी जोड़ी को दिखा रहे हैं जिनका प्रेम कहानी कुछ अलग है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक जोड़े ऐसे हैं जो हस्बैंड हैं राजस्थान के रहने वाले हैं और वाइफ जो है बिहार की रहने वाली हैं। इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इन्होंने एक दूसरे को अपना दिल दे बैठा, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। मैं राजस्थान चूरू जिले सालासर बालाजी धां गाँव का रहने वाला हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद दिव्यांग बन गया, तो मेरे दिव्यांग समाज के लिए मैं संघर्षशील रहा हूँ। तो 2014 में मेरा पटना आना हुआ था, जिसमें हज़ारों की तादाद में दिव्यांगों का एक आंदोलन हुआ था और उसी में मेरी मुलाकात मंजू कुमारी से हुई थी और फर्स्ट बार मुलाकात हुई। फर्स्ट ही बार ही हमने इनको प्रपोज कर दिया था। अच्छा, फर्स्ट ही बार में प्रपोज कर दिया? जी, फर्स्ट ही बार। हाँ, देखे नहीं थे? जी नहीं, कभी मिले भी नहीं थे और कभी सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन हज़ारों की भीड़ थी और उसी में मुझे भाषण देते देते ही मैंने इनको प्रपोज कर दिया माइक पे, ये मान लो। और क्या अच्छा लग गया इनमें कि आप प्रपोज कर रहे? ऐसा है, दिल लग गया? दिल ऐसा लग गया कि मेरा जो मिशन है, हमारा जो समाज है उनके जीवन में अंधेरा है और सभी दिव्यांगों के जीवन में जब रोजगार प्राप्त होगा तो उजाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। यही भी इनके अंदर था और इसी सोच के साथ हमें इनका बड़ा अच्छा लगा कि हम दोनों मिलकर, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, एक अनाथ आश्रम था निराश्रित बाल गृह सरदार शहर में, मैं उसमें पढ़ता था। तो वहाँ सभी बच्चे थोड़ा लंगड़ा वगैरह ऐसा शब्द बोलते, अच्छा नहीं लगता, तो मैं वो भी छोड़ के भाग गया और इसी समाज सेवा में लग गया। तो इनकी जो बातें हैं, इनका जो स्टाइल है, मुझे बहुत पसंद आया। पहली बार मैं यानी कि बॉम्बे में भी रहा हूँ और कई एक्टरों के साथ भी रहा हूँ, कई पार्टियाँ भी इंजॉय किया, लेकिन मैं हर चीज़ों से, खास करके महिलाओं को मैं माता और बहनें ही कहता था, लेकिन कभी किसी को फ्रेंड या वैसे कभी नहीं कहा। ये फर्स्ट बार है और आज भी मेरी टीम जितनी बैठी है, मैं किसी को माता और बहन के अलावा कुछ बोलता ही नहीं हूँ। लेकिन प्रथम बार इनको मैंने भीड़ों में, हज़ारों की भीड़ में इनको भाषण देते देते मैं इनको प्रपोज कर दिया था कि मैं। आप सबसे पहले आपको किए थे, क्या रिएक्शन आपका था? वही जो एक नॉर्मल लड़की को होना चाहिए। सीधे से कोई अगर प्रपोज करे तो जाहिर सी बात है आप अचंभित हो जाइएगा। मैं भी अचंभित हो गई। मुझे तो लगा कोई पागल है, सरफिरा है जो इस तरह का बात करता, क्योंकि प्रपोज में भी इनकी कोई दोस्ती नहीं थी। सीधे से इन्होंने एक लाइन में बोला, एक लाइन था इनका कि क्या आपके जीवन में कोई लड़का है? मैं बोली नहीं तो। और दूसरे लाइन था कि तो फिर क्या आप मुझसे शादी कीजिएगा? अब सीधे से बात आती है कि आप सीधे से मेरे से शादी कीजिए, तो मुझे तो यही लगा ये कोई सरफिरा या पागल लड़का है। अब इसके बाद रिएक्शन जो हुआ वो हम पूरी रास्ता घर तक गए, जो सोचते रह गए कि आखिर क्या था ये, मेरे साथ ऐसा घटना क्यों हुआ। लेकिन इतना जल्दी और हम लोगों का इत्तेफाक से मिलना हुआ और इत्तेफाक से ये पहली बार भी बिहार आए थे। बोले कि कई आंदोलनों में हर जगह गए, लेकिन बिहार पहली बार आया, मेरे से मुलाकात हुई और हम दोनों का, इनका करीब वो 3 दिसंबर को प्रपोज करना और 1 महीना के अंदर हमारी शादी हो जाना। 30 जनवरी को हमारी शादी हो गई। तो शादी में कितनी मुश्किलें आई? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है परिवार को मनाना, खासकर लव मैरिज में। बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल आई। आज तक हम उस मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं, क्योंकि पापा मेरे बिल्कुल कल्चर को मानते थे। उनका कहना था कास्ट अलग है, बहुत सारी बात है, हमारे समाज से बाहर जा रही हो। वो विरोध में खड़ा भी हो गए, लेकिन मेरा भाई, बड़े भाई के सपोर्ट के कारण हम दोनों की शादी हो सकी। आज की लाइफ भी मेरी कहीं कहीं जब भी प्रॉब्लम होता है तो ऑल फैमिली छोड़ चुके। जैसे ही मेरी शादी हुई इनसे, शादी तो हो गई, लेकिन पैसे के लिए हम लोग मोहताज हो गए थे। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे। दोनों बहुत, न तो ससुराल से कोई सपोर्ट मिला, न मैके से, पैसे के आर्थिक स्थिति के अति में आप कह सकते हैं कि बीच रोड पे खड़े हो गए दोनों। अब उस रोड पे आप समझ सकते हैं कितने सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए दोनों, लेकिन हाँ, दोनों हाथ में हाथ पकड़ के हर कठिनाइयों को झेले हम लोग। फुटपाथ पे रहने की भी बारी आई, फुटपाथ पे भी रहे हैं।
अपने प्रेगनेंसी हालत में आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस हालत में एक डिसेबल पर्सन महिला को क्या दिक्कत आई होगी। रोड पे रहे हैं, रोड पे कुछ फाकियाँ भी हम लिए हैं, उस दौरान जाते हुए आज इस जगह पे हैं कि अपना एक कंपनी खड़ा किए। कुछ थोड़ा पैसा कमा करके हम लोग जो अर्निंग किए उससे आज कंपनी T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन की डायरेक्टर भी मैं हूँ और मैं चला रही हूँ। आज के डेट में मेरे साथ 40 दिव्यांग भी हैं, लेकिन ये तभी संभव हुआ जब हम दोनों सफ़र एक साथ मिलकर कदम से कदम सुख दुख बांटे। प्यार करना मुझे राजेंद्र जी सिखाए, प्यार क्या होता है, खुशियाँ क्या होती, दुख को अवॉइड कैसे करते हैं, ये मैंने राजेंद्र जी से सीखा। आप लोग यहाँ पे एक फूल तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फूल का यूज क्या मकसद है इस फूल को तोड़ने का? इस फूल को, ये देखने में एक साधारण सा फूल है, लेकिन ये फूल वैसे फूल है जो मंदिरों में वेस्ट हो जाते हैं, कचरा में जाता है, ये पर्यावरण को भी दूषित करता है। हमारे बच्चे जो डिसेबल पर्सन बच्चे हैं वो इनको चुन करके लाते हैं, उठा के लाते हैं, इसको हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग करके इसको हम लोग सुखाते हैं, सुखा करके हम लोग इसको पाउडर बनाएंगे, बना करके इसको दूसरे चीज़ में तब्दील करेंगे। जैसे अभी होली का मौसम आ रहा है, इससे हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट में ये सबसे पहले तो गुलाल का कोशिश है कि गुलाल बन जाए, और इसके बाद हम लोग धूपबत्ती और अगरबत्ती, ये हमारा सालों भर कार्यक्रम चलेगा। लेकिन अभी जैसे कि दिक्कत आ रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, बिल्कुल भी फंड नहीं है, फंड की बहुत सारी कमियां हैं। हमारे बच्चे अभी दाने के लिए मोहताज है। उन बच्चों को जो हमारे साथ डिसेबल पर्सन बच्चे जो अभी साथ में खड़े हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि भूखे भी हमारे साथ खड़े होते हैं। वो सिर्फ ये उनका मनोबल देख करके मैं कभी कभी रो भी पड़ती हूँ। फिर भी जैसे कहते हैं ना कि हर सुबह जो सूरज आती है एक नई किरण, नई उम्मीद लेकर के आती है, उसी तरह हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ हम लोग खड़े होते हैं कि कोई तो दानदाता आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, किसी के पास तो हमारी पुकार जाएगी जो हमारे लिए रोटी भी लाएगा और हमारे लिए मशीन भी लाएगा। और कहीं ना कहीं कमी है कि हमारी आवाज़ अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार हो या कोई दानदाता हो या कोई हमारे बड़े जो भी हमारे मददगार हों, अगर उन तक ये हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो जैसे भी हो, अगर कोई अन्न दे दे, मशीन दे दे। अभी हमारे मशीन में कम से कम तो 2 लाख का फाइनेंशियल चाहिए, जो हमें तीनों मशीन अवेलेबल कराएगा 2 लाख तक। एक तो धूपबत्ती अगरबत्ती वाला जो मशीन है वो है, सब ऑटोमेटिक मशीन होता है। एक जैसे पाउडर बनाने वाला जो मशीन है वो 50 से 60 हज़ार के बीच में आ रहा है, वो है। कुछ हमें फाइनेंशियल भी चाहिए, जो जैसे कि हम जो प्रोडक्ट और ख़रीदेंगे, इसमें जो ऐड करेंगे, उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल की आवश्यकता है। हमारे बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं है। अगर कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं भी हमारे बच्चों को रहने का जगह अगर कोई प्रोवाइड कराता है, फ़िलहाल 6 महीना मैं उनसे गुजारिश करती हूँ जो भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे, क्योंकि जब तक ये प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, वहाँ तक ये पहुँचता नहीं है मार्केट तक, हमारे पास पैसे का कोई रास्ता नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है? नहीं, अभी नहीं, कोई सरकार से हमारी न तो कोई बात हो पा रही है, न तो कोई मदद हो पा रही है। हम एक ही आवाज़ में बोले कि शायद हम उन तक पहुँचने में अक्षम है, पहुंच नहीं पा रहे, हमारी आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही है। तो हम मीडिया वाले से भी गुजारिश करते हैं कि वो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करें, ताकि हमारे लोगों को ये सहायता मिल सके। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, अभी के डेट में भले ये शुरुआती दौर है, लेकिन हम हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। इसी दौरान हमारी बादशाह अगरबत्ती वाले जो समाज सेवी हैं, वो एक अच्छे समाज सेवी मैं 2-3 बार मिल चुकी, उनसे मेरी जो बात हुई, उनमें जो इंसानियत है उसको मैं सैल्यूट करती हूँ। और उन्होंने जो मुझे आश्वासन दिया है कि आप जितना भी प्रोडक्ट बनाएंगे, धूपबत्ती अगरबत्ती, वो सारा का सारा मैं खरीद लूँगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और ये बादशाह अगरबत्ती वाले से जो हम लोग मिले, इसका मेन जाएगा कह सकते हैं जो हमारे ये बिमल जैन है, उनके रेफरेंस से हमें उन तक पहुंचने का मौका मिला। वैलेंटाइन डे चल रहा है, वीक चल रहा है, ऐसे में अगर इनको प्रपोज करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे? मंजू, मैं हर जीवन में तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूँ, हर खुशी हर गम तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई लव यू टू राज। मैं भी। इनके लिए कोई गाना डेडिकेट कीजिएगा क्या? आप गाना क्यों भी नहीं? गाते हैं? जी जी। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुना सुना आती है खंडाला,
इसके आगे याद नहीं मुझे, क्योंकि गाना मैं गाती नहीं। अच्छा, आप यहाँ बिहार आते रहते थे शुरू से ही? जी नहीं, मैं फर्स्ट बार ही बिहार आया था, इससे पहले कभी बिहार नहीं आया। बिहार कैसा लगा? कैसा लग रहा है बिहार में ही? देखो, मैं ऑल ओवर इंडिया के 16 राज्य में मैं गया हूँ और हजारों की तादाद में मैं दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा हूँ, चाहे वो एनसील हो, हर जगह पर जाकर। तो मुझे ऑल ओवर इंडिया में ये कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं राजस्थान में हूँ, बिहार में हूँ। मुझे पूरा भारत एक जैसा लगता है। मुझे हर जगह जाता हूँ, मुझे अपने जैसे लोग मिलते हैं। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होता है कि मेरी जात क्या है, मेरा राज्य कौन सा है कि नहीं है। सत्य बता रहा हूँ कि मेरा राशन कार्ड जो पहले बन गया, आज तक मेरी सर्टिफिकेट नहीं बनी है। उसके लिए भी हम राजस्थान जाते हैं, वहाँ के लोग हैं, हम इतने जलते हैं ना कि मेरी सर्टिफिकेट भी नहीं बनाते। इसलिए हम वंचित हैं उन योजनाओं से भी कि हमारा राशन कार्ड में हमें राशन भी नहीं ले पाते, हमारा राशन कार्ड भी नहीं बना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि हम सभी मिलकर कुछ अच्छा करेंगे और एक मिसाल बनेंगे। बिल्कुल, तो लगातार इन लोगों की पहल है कि समाज के लिए कुछ बेहतर किया जाए और समाज में नफ़रत नहीं, प्यार बांटा जाए। और जो नफ़रत की दीवारें एक बन गई हैं हमारे पूरे देश में, उसको तोड़ के कहीं ना कहीं दिलों में प्यार भरा जाए। मैं अभिषेक कुमार सिंह, पंजाब केसरी टीवी के लिए, पटना से।